वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे किसी भी बूलियन फंक्शन को अगर हमें मल्टीप्लेक्सर के थ्रू इम्प्लीमेंट कराना है तो हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, और इसके लिए हम एक एग्जाम्पल भी साथ में लेकर के चलते हैं। मान लीजिए कि हमारा जो फंक्शन है ये 3 वेरिएबल का फंक्शन है और ये है सम ऑफ मिन टर्म 1, 3, 5 एंड 6। इस फंक्शन को हमें मल्टीप्लेक्सर यूज करके इम्प्लीमेंट कराना है। तो मल्टीप्लेक्सर यूज करके अगर इम्प्लीमेंट आपको कराना है तो सबसे पहली चीज तो ये होती है कि आप अपने फंक्शन को सम ऑफ मिन टर्म के फॉर्म में लिखिए। तो अब हमारे जो क्वेश्चन में हमें फंक्शन दिया गया है ये ऑलरेडी सम ऑफ मिन टर्म के फॉर्म में ही है, तो हमें इसे कन्वर्जन नहीं करना। कई बार क्या होता है, फंक्शन आपको सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म के फॉर्म में दे दिया जाता है, उस केस में आप उसे पहले सम ऑफ मिन टर्म के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब सम ऑफ मिन टर्म के फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया, तो इस फंक्शन के लिए हम पहले टेबल बनाएंगे, इसकी ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो हम देखते हैं कि ए बी सी 3 वेरिएबल्स हैं हमारे पास, जिनकी वैल्यू 0 0 0 से लेकर के 1 1 1 तक होगी। तो हम लगातार जो सीक्वेंस है उसे लिखते जाते हैं। ये लिखने के बाद अब हम अपने फंक्शन को लिखेंगे, यानी हमारे फंक्शन में कौन कौन सी मिन टर्म्स हैं। तो हमारे फंक्शन में है मिन टर्म 1, मिन टर्म 3, मिन टर्म 5 और 6। तो जो जो मिन टर्म हमारे फंक्शन में है उनके लिए हम फंक्शन की वैल्यू को 1 लेते हैं, और जो नहीं है उनके लिए हम 0 लेते हैं। तो हमने ये टेबल अपनी कंप्लीट कर ली। ये ट्रुथ टेबल आपकी कन्वेंशनली जैसे आप फंक्शन के लिए बनाते हैं बिल्कुल वैसी ही है। इसके बाद सेकेंड स्टेप में हम लीस्ट सिग्निफिकेंट साइड के n-1 वेरिएबल्स को, अगर हमारे पास n वेरिएबल्स हैं टोटल, उस केस में हम n-1 वेरिएबल जो लीस्ट सिग्निफिकेंट साइड हैं उन्हें लेते हैं एज सिलेक्शन लाइन। तो अब हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट साइड यानी लोअर साइड के 2 वेरिएबल्स को हम यहाँ पर हम अपने 2 वेरिएबल्स को लेंगे एज सिलेक्शन लाइन। कौन कौन से? B एंड C को हम लेंगे सिलेक्शन लाइंस। अब जब हम B और C को लेते हैं सिलेक्शन लाइन के फॉर्म में, तो चूंकि ये 2 वेरिएबल्स हैं, इनके 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होते हैं, तो हर कॉम्बिनेशन एक इनपुट से जुड़ा हुआ होगा। ये मल्टीप्लेक्सर के कंसेप्ट में अपन ने देखा था। तो हर कॉम्बिनेशन एक पर्टिकुलर इनपुट से, क्योंकि सिलेक्शन लाइन क्या करती हैं, इनपुट को सिलेक्ट करती हैं। तो अगर हमारे पास 2 इनपुट हैं, हमें एक सिलेक्शन लाइन चाहिए। अगर हमारे पास 4 इनपुट हैं तो हम 2 सिलेक्शन लाइंस को लेंगे। तो अब यहाँ पे हमने 2 सिलेक्शन लाइंस को लिया है, मतलब हमारे पास 4 इनपुट्स हैं। तो अब हम क्या करें, हमने क्या डिसाइड किया कि हमारे पास 4 इनपुट्स हैं। अब इसके बाद जिस एक वेरिएबल को आप छोड़ देते हैं, जो MSB है, इसे आपको नॉर्मल और कॉम्प्लीमेंटेड दोनों फॉर्म में कंसीडर करना है अपनी इम्प्लीमेंटेशन टेबल में। तो ये इम्प्लीमेंटेशन टेबल स्टेप नंबर 3 में अब हम बना रहे हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन टेबल को बनाने के लिए हम ABC तीनों को लेंगे, लेकिन कैसे लेंगे? इम्प्लीमेंटेशन टेबल में जो रोज होंगी, रो डिसाइड करेगा ये वेरिएबल जिसे आपने सिलेक्शन लाइन में नहीं दिया है। तो इसका कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म आप ऊपर लिख दीजिए, नॉर्मल फॉर्म आप नीचे लिख दीजिए। इसके बाद जितने हमारे पास इनपुट्स हैं उतने कॉलम्स हमें इसमें बनाना है। तो I0, I1, I2 और I3 हमने 4 कॉलम्स बना दिए। अब इसके बाद I0 यानी 0 0, A का कॉम्प्लीमेंट यानी 0। तो यानी कि ये वाला बॉक्स किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वाला बॉक्स रिप्रेजेंट कर रहा है 0 0 0 को। तो 0 0 0 यानी कौन सी मिन टर्म थी हमारी? M0। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0, M0 में से सिर्फ 0 हम यहाँ पर लिख देंगे। इसी तरह से ये मिन टर्म 1 का स्क्वायर है, मिन टर्म 2, मिन टर्म 3, मिन टर्म 4, 5, 6 एंड 7।
अब ये हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन टेबल बना दिया है, जिसमें हमने रो वाइज जो थर्ड वेरिएबल था वो उसका नॉर्मल और कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म ले लिया, और कॉलम में हमने इनपुट्स को ले लिए, और मिन टर्म रिस्पेक्टिव मिन टर्म्स को हमने ब्लॉक्स में लिख दिया। इसके बाद अब स्टेप नंबर 4 में हम क्या करेंगे, जो जो मिन टर्म्स हमारे फंक्शन में थी 1, 3, 5, 6, तो जो जो मिन टर्म हमारे फंक्शन में थी उन्हें हम सर्कल करेंगे। तो 1, 3, 5 और 6 इन्हें हमने सर्कल कर दिया। इसके बाद अब हम कॉलम वाइज देखते हैं। तो कॉलम वाइज अगर आपने एक भी मिन टर्म को सर्कल नहीं किया, उस केस में आप उस कॉलम के नीचे लिखते हैं 0। जिस कॉलम में दोनों मिन टर्म को आपने सर्कल कर दिया उसमें लिखते हैं 1। जिसमें सिर्फ ए कॉम्प्लीमेंट वाली मिन टर्म को आपने सर्कल किया वहाँ पे लिखते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट। जहाँ पे आपने सिर्फ ए वाले को सर्कल किया वहाँ पे लिखते हैं ए। तो अब आपको देखना होगा कि कौन सी रो की मिन टर्म को आपने सर्कल किया है। अगर ए कॉम्प्लीमेंट वाले को किया तो ए कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, ए वाले में ए लिखेंगे, दोनों को कर दिया तो 1 लिखेंगे, किसी को नहीं किया तो 0 लिखेंगे। तो इस तरह से हमने इस इम्प्लीमेंटेशन टेबल को कंप्लीट किया। अब ये जो हमें नीचे मिल रहा है रिजल्ट, ये हमारे मल्टीप्लेक्सर का इनपुट होगा। तो अब हम मल्टीप्लेक्सर बनाते हैं। तो हमारा मल्टीप्लेक्सर कौन सा होगा, हमारे पास 2 सिलेक्शन लाइंस थी, तो हमने यहाँ पर 2 सिलेक्शन लाइंस बना दी, उनका नाम था BC। तो BC लिख दिया। आउटपुट एक ही होगा क्योंकि मल्टीप्लेक्सर में एक ही आउटपुट होता है। इसके बाद इसमें इनपुट्स कितने डिफाइन किए थे हमने, 4। तो हमने यहाँ पर इनपुट बनाया I0, I1, I2 और I3। I0 लाइन में हमें लिखना होगा 0, हम इसे 0 से कनेक्ट करेंगे। I1 लाइन में हमें कनेक्ट करना पड़ेगा 1, I2 लाइन में हमें कनेक्ट करना पड़ेगा A, I3 लाइन में हमें कनेक्ट करना पड़ेगा A का कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमने अपने बूलियन फंक्शन को मल्टीप्लेक्सर यूज करके, और ये मल्टीप्लेक्सर कौन सा है, ये है 4x1 का मल्टीप्लेक्सर। तो इस तरह से हमने अपने फंक्शन को मल्टीप्लेक्सर यूज करके इम्प्लीमेंट करा दिया। तो जब भी आप किसी भी फंक्शन को मल्टीप्लेक्सर यूज करके इम्प्लीमेंट कराना चाहते हैं तो उस केस में आपको सबसे पहले अपने फंक्शन को सम ऑफ मिन टर्म के फॉर्म में लिखना है, फिर उसकी टेबल बनानी है, ट्रुथ टेबल बनानी है फंक्शन के वैल्यू के हिसाब से। उसके बाद जो लीस्ट सिग्निफिकेंट साइड के n-1 आपके वेरिएबल्स हैं उन्हें आप सिलेक्शन लाइंस में ले लीजिए। सिलेक्शन लाइन के बेसिस पर इनपुट को डिफाइन कीजिए, फिर बनाइए इम्प्लीमेंटेशन टेबल। इम्प्लीमेंटेशन टेबल से आपको मिल जाएंगे आपके मल्टीप्लेक्सर के इनपुट्स। तो फिर आप इसका लॉजिक डायग्राम बना दीजिए। तो इस तरह से हम बूलियन फंक्शन को इम्प्लीमेंट कराते हैं यूजिंग मक्स।